ऐसे ज्ञान अपने स्वभाव को जानता है, ये सहज ज्ञान की अनुमोदना है। ज्ञान ज्ञानमय नहीं है अभी। क्या ज्ञान ज्ञानमय नहीं है, ज्ञान विज्ञानमय नहीं है, लेकिन ये ज्ञान से होने वाले ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना है। कैसे करें अनुमोदना, कैसे हो जाती है ये ज्ञान की अनुमोदना? तो कहते हैं रैनम रैन स्वरूप विमल ज्ञानस्य। हे भव्य तेरा स्वभाव जो है ना, ज्ञान स्वभाव जो है ना, रत्नात्रयमयी है, रत्नात्रयमयी है, रत्नात्रयमयी है। तेरा स्वभाव रत्नात्रयमयी है। अरे विमल है विमल, शुद्ध है शुद्ध, सिद्ध है सिद्ध। बस तो ऐसे जब ऐसे ज्ञान की अनुमोदना होने पर उसे स्वतः लगता है, या ये लग जाए कि अहो 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 मैं रत्नात्रयमयी हूँ। अरे बाहर का रत्न देखता है जीव, अगर अपना मान के देखता है तो उसे प्रसन्नता होती है। अगर छाती पर रत्न झलक लटकता है तो छाती फूलती है। ऐसे ज्ञान में अपना ज्ञान स्वभाव आता है, ऐसा ज्ञान में अपना ज्ञान स्वभाव आता है। तो ये ज्ञान कमल ये ऐसे विकसित होता है, कली कली खिल जाती है, एक प्रसन्नता कहें, एक शांति छाई रहती है। उसका खाता अलग है, मेरा खाता अलग है। अरे जब बाहर के रत्न से छाती पर लटकता है तो छाती फूलती है। अरे भैया ये तो रत्नत्रय रूपी रत्न है, ऐसा रत्न है, ऐसा रत्न है। वो तो दूर भी होता है, लेकिन ये रत्नात्रयमयी अपना स्वभाव जो है ना, जो रत्न का प्रकाश फैलता है बाहर में, ऐसे अंतरंग में रत्नात्रय का जो प्रकाश फैलता है वह विमल है, विमल है, विमल है। उसमें मल नहीं है, मल नहीं है उसमें। स्वभाव तो ममल है। जिस स्वभाव को ज्ञान जानता है उस वो विमल है, विमल है, विमल है। मात्र ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। भैया ये अपन गुरु महाराज की एक लाइन की अनुमोदना कर लें। धन्य है गुरु महाराज, धन्य है गुरु महाराज, आपने अंतरंग में ऐसा रत्नात्रयमयी स्वभाव पाया है तो अपने पास भी है तो सबके पास, है तो सबके पास, लेकिन पर्याय में प्रकट नहीं है, पर्याय में प्रकट नहीं है। उस देखो महिमा तो अपने स्वभाव की है, महिमा तो अपने स्वभाव की है, लेकिन नादानी अज्ञानता अपनी है। स्वभाव की महिमा तो जैसी है वैसी ही है, नादानी कहो अज्ञानता अपना है कि ऐसे स्वभाव का श्रद्धान पाने के बाद भी ऐसे स्वभाव को जानने के लिए छटपटाता नहीं है। जीव सबके लिए छटपटाता है। या तो फिर ज्ञान को अपने स्वभाव में इतनी संतुष्टि हो जाए, इतनी संतुष्टि हो जाए, तृप्ति मिल जाए बिल्कुल अंतरंग में, या तो तृप्ति मिल जाए, संतुष्टि मिल जाए, बस बस बस, या तो ये हो जाए। और नहीं, अगर ज्ञान में अगर स्वभाव नहीं आता है तो ज्ञान को छटपटाहट लगनी चाहिए। नहीं तो ये संतुष्टि, श्रद्धान की संतुष्टि कैसे छूटेगी? बार बार गुरु महाराज ललकार ललकार के कहते हैं, मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष का मार्ग है। इतने में ही तीसरी हो गई।
कौन सी लड़की हो जिसकी पक्की हो जाए और शादी 2-4 साल छिड़ी रहे, अच्छा लगेगा क्या उसे? ऐसे श्रद्धान हो गए, कितने साल हो गए, उसके बाद भी ये जीव को छटपटाहट नहीं होती कि अहो अहो, मैं रत्नात्रयमयी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रमयी स्वभाव का आधारी हूँ। मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी हूँ। उसके बाद भी ये छटपटाहट नहीं। अरे कोई सफर में जाए, 2-4-25 लाख रुपए ले जाए, टटोल टटोल के देखता है, टटोल टटोल के देखता है कि नहीं देखता है। वसनी हो कुछ भी हो, उसे सफर में करते नींद नहीं आएगी, क्योंकि माल खरीदने जा रहा है या कुछ भी कर रहा है, कितने भी रुपए हों तो टटोल टटोल के देखता है। पैसे से भी ज्यादा कम कीमत है अपने रत्नात्रयमय स्वभाव की, इतने से भी कम कीमत है। उन्हें याद बनी रहती है, अरे यहाँ बंधा है, बसनी में बंधे हैं, सोना चांदी महिलाएं बांध के जाती हैं अपना गहने गुड़िये, देखती रहती हैं। कहने भेजने वाले कहते रहते हैं, देखना सावधानी से चढ़ना उतरना, सावधानी से चढ़ना उतरना। हाँ हाँ हाँ, कितनी सावधानी। और अपने पास 3 लोक के त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा का श्रद्धान होने पर हम खाने में भूल गए, पहनने में भूल गए, बातों में भूल गए, बातों में भूल गए हम। दीदी गुस्सा आ रही है? नहीं 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 नहीं। जैसे बालक गलती काम करता है ना, ऐसे ये ज्ञान गलती करता है ना। जब तक उसको, हम कोई व्यक्ति से नहीं कह रहे, ज्ञान से बात हो रही है। अगर ज्ञान अज्ञानता रूप परिणमित होता है, तो अगर उसे ऐसी ललकार नहीं लगेगी, तब तक ये जीव छटपटाएगा नहीं। छटपटाहट तो होगी, या तो फिर इतनी लगन लग जाए, इतनी लगन लग जाए। अगर बालक माँ की गोदी में रहता है तो वो क्यों छटपटाएगा, वो तो गोदी में ही है। लेकिन बालक अगर दूर होता है तो बालक को छटपटाहट होती है, तो फिर से माँ की गोदी में आता है। ऐसे ही हे भव्य आत्माओं, ये गुरु महाराज की कमलवत्ती सी ग्रंथाधिराज है, ये ज्ञान के लिए है। रत्नात्रयमय अपना स्वभाव है, ये रत्नात्रयमय स्वभाव। देखो, घड़ी सुधारने के लिए एक अलग चश्मा लगाते हैं वो। चश्मा तो ये भी है, घड़ी सुधारने के लिए अलग चश्मा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कांटे पुर्जे छोटी छोटी घड़ी हैं जी, तो उन्हें इतनी बारीकी से देखना पड़ता है। ऐसे ही ये श्रद्धान तो मोटा होता है, अनुभूति नहीं कह रहे हम। एक समय की जो अनुभूति होती है वो तो शुद्ध भगवंतों में और अपनी अनुभूति में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर श्रद्धान में पे केवल मात्र प्रतीति रह जाती है, उसमें अंतर होता है। तो श्रद्धान के बाद ज्ञान अपने स्वभाव को जानता है, करता कुछ भी नहीं है, केवल जानता है। तो देखो पंडित पूजा जी में ज्ञान की ही बात आई है, और इसमें ज्ञान के साथ देखो ऊपर क्या कहा है, ज्ञान से ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो। कैसे होती है? अपने ज्ञान से ज्ञान स्वभाव को जानना, स्वसन्मुख होना और गहराई होना। कैसे? देखो, जैसे मान लो अलग अलग स्थिति होती है। कई बार पंडित भूधर दास जी थे, वो सामायिक
नहीं, वो तत्व चर्चा किया करते थे, मुमुक्षु थे, तो वो उनके घर में ही आते थे, टाइम से आते टाइम से जाना। अब एक बार क्या हुआ, तत्व चर्चा के पहले ही एक वो सामायिक कर रहे थे और कुछ और व्यक्तिगत बात पूछनी थी, तो वो और पहले आ गए। देखा कि पंडित जी साहब सामायिक में हैं। अब सामायिक के समय में एक छोटी सी चुईया आती है और उनके पैर में जो एक घाव था, फोड़ा था, उसे कुदेड़ती है। तो वो उसे भगा नहीं रहे, अपन अपनी भाषा बोल रहे हैं। मन तो क्या है, वो आ रही है और जा रही है चुईया। वो देखता रहा जिज्ञासु, ये क्या है। बस वो सामायिक से उठे, तत्व चर्चा का टाइम हुआ, तो वो तत्व चर्चा करते करते एक चेहरे पर मक्खी मच्छर जो कुछ भी आया, उनने ऐसा उनसे हो गया, भग गया, ऐसा सहज हो गया तत्व चर्चा करते करते। उस वो मुमुक्षु पूछता है हाथ जोड़ के, पंडित जी साहब मैं एक प्रश्न पूछूं? हाँ पूछो ना। तो वो कहता है जब हम आए थे चुईया, और वो भी एक फोड़े के घाव को कुदेड़ रही थी, जब आपने चुईये को नहीं भगाया और चेहरे पर जरा सा मच्छर आया, आपने भगा दिया। कहने लगे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जिस समय सामायिक चल रही थी उस समय ज्ञान स्वभावमय हो रहा था, ममल स्वभावमय नहीं। ज्ञान स्वभावमय हो रहा था। तो उस समय इस शरीर का बोध नहीं था। अब जब ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव में था, ज्ञान स्वभाव में था, तब उसे शरीर का बोध नहीं था, इसलिए वहां ज्ञान गया नहीं, तो वो चूहे को भगाया नहीं। और अभी तत्व चर्चा के समय स्मरण तो है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, लेकिन ज्ञानमय नहीं है, इसलिए शरीर का बोध है। तो सहजता से ऐसा हाथ आया और भग गई मक्खी। ये ज्ञान की अलग अलग श्रेणियां होती हैं। तो इसमें है ना, पहली लाइन में गुरु महाराज ने अपने ज्ञान से ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना की है। बार बार ज्ञानस माने ज्ञान से ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना की है। अपन मन वचन काय से करते हैं भैया, जाओ, अपन मन वचन काय से कर रहे हैं, इसलिए अनुमोदना करते करते ये बात भी अपन सुन के रखें, तो भगवान ऐसी भावना भालें कि वह दिन कब आएगा कि हमारे ज्ञान से भी अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना होगी। जब तो उन्हें ज्ञान में अपना ज्ञान स्वभाव रत्न प्रकाश मान जानने में आता है, तो ये पर्याय विमल कही है। वो पर्याय कैसी है? विमल है, उसमें मल नहीं है। पर्याय में उस मल नहीं है, ऐसा नहीं, उस पर्याय में मल नहीं है। विकल्प तो चल रहे हैं, लेकिन उस पर्याय में मल नहीं है। जो ज्ञान अपने स्वभाव को जानता है उसमें मल नहीं है। देखो अपन इस बात को समझें, जैसे एक माँ है, अगर बच्चे ने भोजन नहीं किया और टीवी देख रहा है, मोबाइल में ही लगा है, तो माँ उसे डांट देती है। छोटा बच्चा है 8 साल का। अब बताओ, अगर वो बच्चे को डांट रही है तो उसकी ममता में गुस्सा है? ऐसा कैसे हो सकता? हमारी आंखें देख रही हैं कि मार रही है, हो सकता है वो अपशब्द भी बोल दे, और हो सकता है आज से तू मत बोलना मुझसे, मेरे पास भी नहीं आना, मुझसे भोजन भी नहीं मांगना, इतने शब्द बोल रही है, क्रोध दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी क्या ममता में क्रोध है, गुस्सा है?
बताओ महिलाओं, नहीं है ना ममता? ममता तो बिल्कुल जैसी है, बिल्कुल वैसी की वैसी है। ऐसे ही जिस समय ये ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव को साधारण अवस्था में जान रहा है, जैसे अपन अभी बैठे भी हैं, जान रहा है ये स्वभाव को, और कुछ कह भी जाए लेकिन उस ज्ञान में, उस ममता में कुछ अंतर नहीं आएगा। नहीं, तुमने अभी तो बोला ना गुस्से में, वो बिल्कुल भिन्न है। माँ, तुमने तो कहा है ना बच्चे से अब नहीं बोलना, बाहर निकल जाओ, भोजन भी नहीं मांगना, माँ भी नहीं कहना मेरे से, लेकिन ममता में इतना सा भी अंतर नहीं आता। ऐसे ही ज्ञान में ज्ञान स्वभाव है, ज्ञानानुभूति नहीं, केवल सहज में मन वचन काय का सबका पता चल रहा है। उसके बाद भी ज्ञान में ज्ञान स्वभाव का जो स्मरण है, जो बोध है, उसमें उस विमल, वो विमल है, विमल है, वो प्रकाश भी विमल है। इस प्रकार से भैया है ना। तो अपन इन बातों को सुन के, हमसे तो हो नहीं सकता है अभी, सुन के हम क्या करें? हाँ, अनुमोदना कर लें, और अनुमोदना भी अपन हृदय से करें। उथली उथली हो रही है, अपन और गहराई से करें। क्या है? और गहराई से हो अपनी अनुमोदना। धीरे 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 भैया संसार के विकल्पों से कुछ हाथ नहीं आएगा, इतना पक्का। लेकिन जवानी के जोश में जीव को होश नहीं रहता है, और होश खो के जो होते हैं विकल्प, वो सब दुखदाई होते हैं। ऐसे ही अंतरंग में बोध बराबर बना रहे, बुद्धि के जोश में ना आ जाए एक ज्ञान। आई समझ में? क्या हो जाता है? बुद्धि के जोश में ज्ञान आ जाता है। अपनी बुद्धि तो रहेगी, लेकिन ज्ञान अपने त्रिकाली के बोध से ना हटे, त्रिकाली के बोध से ना हटे। एक लक्ष्य हो, एक ध्येय हो, बस बस। अब गुरु महाराज की बात चल रही है, आप लोगों को थोड़ी सी कम समझ में आ रही होगी। अब भी भैया आने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझाएंगे सबको, है ना। अब देखना, इतना होने के बाद अब कहते हैं ममलम ममल सहाबम। अभी रत्नात्रयमय स्वरूप कहा था ऊपर की लाइन में, अब ममल स्वभाव कह रहे हैं। देखो, ये घड़ी टंगी है, मोतिया बिंद वाले को कैसी दिखाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल दोनों आंखों में मोतिया बिंद पक गया है। घड़ी तो जैसी है वैसी है, उसको कैसी दिखाई दे रही है ना। जिसका मोतिया बिंद बिल्कुल शुरुआत है, उसे कैसी दिखाई दे रही है? घड़ी जैसी है वैसी है। और एक बिल्कुल आंखें जिसकी अच्छी हैं, उसे कैसी घड़ी दिखाई दे रही है। ऐसे ही ज्ञान पर आवरण रहता है ना। त्रिकाली तो जैसा है भव्य वैसा ही है। ये ज्ञान पर जितना आवरण रहता है तो साफ दिखाई नहीं देता। ज्ञान अच्छा हुआ है गुरु महाराज का, तो ज्ञान से ज्ञान स्वभाव बहुत अच्छे से जानने में आ रहा है, देखने में नहीं, जानने में अच्छे से आ रहा है। अपने को भी श्रद्धा के बल पर अपना स्वभाव जानने में आ रहा है, गुरु महाराज को भी वही स्वभाव जानने में आ रहा है। लेकिन ज्ञान के प्रकाश में, ज्ञान की ज्योति में उन्हें और स्पष्ट जानने में आ रहा है। अब इतना होने के बाद अब कहते हैं ज्ञान अनमोल सिद्धि संपत्तम। ज्ञान के अनमोल अनुमोदना की सिद्धि की संपत्ति मिलने पर ममल ममलम ममल स्वभावम, ममलम ममल स्वभावम, ममलई ममल 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 स्वभाव, ममल ममल। लेकिन ज्ञान की सिद्धि पहले चाहिए, तब ममल। देखो, झलक आ जाना बात अलग है, और रह जाना बात अलग है, स्थायी स्थिति बन जाना बात अलग है। अब ये गुरु महाराज ममलम ममल सहावम कहते हैं। ममल सहा
धन्य है गुरु महाराज, धन्य है गुरु महाराज। आपने श्रद्धान से भी माना, अटूटता से भी जाना, ऐसा निरखा है, ऐसा जाना है। और अब तो आप अपने ममल स्वभाव की ही तैयारी में ज्ञान की अनुमोदना की सिद्धि की संपत्ति मिल गई, सिद्ध हो गई। ज्ञान की, इससे ज्ञान की अनुमोदना की सिद्धि हो गई, संपत्ति मिल गई। अब तो ममल स्वभाव की ओर ज्ञान आगे बढ़ रहा है। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय हो, जय हो।